वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, आज वीकली एक्सपायरी थी। देखिए मार्केट में 10 बजे तक लगभग बहुत अच्छी सेलिंग आई है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ है। अब एनालिसिस के हिसाब से हमने क्या देखा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ठीक से टेस्ट नहीं हुआ है, तो हमने देखा था कि मार्केट अगर नीचे आता है तो आने देंगे हम। नीचे आने के बाद अगर कहीं कुछ सेटअप बनता है, अच्छा खासा कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो हम कॉल लेंगे। ये हमारा एनालिसिस था। बट मार्केट ने क्या किया, ये सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई है। और ये सेलिंग कैसी थी, देखिए कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही थी और मार्केट ने यहाँ होल्ड किया बट ऊपर नहीं आ पाया, फिर से सेलिंग दिखाई, कोई ब्रेकआउट वगैरह भी यहाँ पे नहीं बना पाया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। देखिए रीज़न इसके पीछे का ये था कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपको पता है यूएस इलेक्शंस रिजल्ट्स आ गए हैं और पॉजिटिविटी मार्केट में थी, इसलिए कल यहाँ पे हमने देखा कि एक बुलिश रैली भी आ गई है। राइट, अब इसमें क्या होता है ना, पॉजिटिविटी थी। बिटकॉइन अगर थोड़ा भी आप ट्रैक करते होगे तो आपको बिटकॉइन का भी पता होगा, एक दो दिनों से कंटिन्यू बुलिश मूव, यहाँ पे बहुत अच्छी रैली आई है। तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी थी। जो लोग यहाँ पे इस रैली में यहाँ पे जिन्होंने कॉल लिया होगा ना, उन्होंने क्या किया था, पोजिशनली वो जो पोजीशन थी उनकी होल्ड की। ठीक है, होल्ड की यहाँ पे, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ है। जिन्होंने यहाँ, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी थी और अच्छी रैली भी आ चुकी है, पोजीशन होल्ड की कि चलो बड़ा गैप अप हो या फिर मार्केट अगेन रैली दे दे तो बड़ा प्रॉफिट हो। और ऐसा ही मार्केट करता है, जब जब लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं ना, तो मार्केट ऐसी बड़ी बड़ी रैली दिखा के उनको निकाल देता है। तो देखिए अब आप एक लॉजिक की बात समझे, आपने अगर इस रैली में यहाँ ब्रेकआउट पे या फिर कहीं पे भी एंट्री ली, ठीक है, तो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, नीचे ही होंगे। और हम लोगों की थिंकिंग क्या होती है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, गैप अप की थिंकिंग थी लोगों की, लेकिन फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, दो रेड कैंडल बनी, तीन रेड, लेकिन लोग एग्जिट नहीं किए होंगे। लोगों ने क्यों नहीं एग्जिट किया होगा, सिंपल रीज़न है। हमें क्या लगता है कि नहीं, थोड़ा सा बाउंस ले ले मार्केट तो फिर ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव में हमारी पोजीशन आ जाएगी। राइट, यहाँ पे लोगों की कॉस्ट टू कॉस्ट आई होगी, कुछ लोगों की पोजीशन, कुछ लोगों को लॉस भी दिख रहा होगा। राइट, लेकिन ये थिंकिंग होती है कि नहीं ऊपर आएगा, और मार्केट ने यहाँ पे देखिए वही किया, यहाँ से ऊपर नहीं आया। क्यों, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की और अगेन रेड कैंडल्स बनाई, फिर लोग निकले होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होप रही थी कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे भी होप थी, यहाँ पे भी होप थी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के बाद भी अगर ऊपर नहीं गया और फिर नीचे गिरने लगा, तो लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए। और मार्केट यही चाहता है ना कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट ना बनाए, रिटेलर्स सबको निकाल देता है पहले, और फिर वो हो सकता है ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा मार्केट में जो न्यूज़ और पॉजिटिविटी थी, उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लोगों के तोड़ दिए और नीचे आया है। तो हमने भी देखा था कि थोड़ा अगर नीचे आता है, कहीं से ऊपर ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो कॉल लेंगे, बट मार्केट ने ज़्यादा सेलिंग दिखा दी, इस वजह से यहाँ पे कॉल वाला कोई अच्छा ट्रेड तो नहीं बन पाया। ठीक है, और पुट वाला भी नहीं बना, क्योंकि मार्केट ओपनिंग के साथ देखिए ना कंटिन्यू गिरता है। चलो यहाँ होल्ड करके कुछ गिरता तो हम समझ सकते थे कि हाँ हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, बट मार्केट में ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, सीधा सीधा गिरते गया मार्केट। राइट, हाँ बैंक निफ्टी में आप एक ट्रेड ले सकते थे। देखिए ये ट्रेंड लाइन कल ही हमने मार्क की थी, मैं, और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी। मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, अब मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और सस्टेन करता है। 5 मिनट चार्ट पे हम देखेंगे उसने सस्टेन भी किया और ब्रेकआउट देता है, तो नीचे हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन ऐसा अगर देखोगे ना, तो इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस भी था। राइट, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, हो सकता है बहुत से लोगों ने इसको ट्रेड किया होगा। 5 मिनट चार्ट पे देखिए, 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ मैं आपको। मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद नीचे और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बना। यहाँ ट्रेड लेके 2 कैंडल में अच्छा खासा मूव आ गया था और यहाँ फिर से डबल बॉटम बना, तो आप बुक भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने पर्सनली नहीं लिया यहाँ ट्रेड, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं जो व्यू था ना कल का कि मार्केट वापस ऊपर आएगा, इस वजह से मैं उसका ही वेट कर रहा था कि कहीं कुछ सेटअप बने। तो मार्केट में मुझे सेटअप दिखाई दिया, लेकिन बहुत नीचे। यहाँ कहीं अगर अच्छा खासा सेटअप बनता ना तो मैं अच्छी क्वांटिटी लेता, बट मार्केट नीचे बहुत आया, इसलिए मैंने थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी प्लान की और उसमें मेरा एसएल भी चला गया। देखिए कहाँ प्लान किया बताता हूँ आपको। नीचे जब आया ये एक सपोर्ट लेवल बनी, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वापस एक सपोर्ट लिया, तो ये डबल बॉटम जैसा मुझे दिखा और उसके बाद भी होल्ड कर रहा था। तो यहाँ ऐसे एक ब्रेकआउट जो बनाना, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था इस कैंडल पे, और क्योंकि इस कैंडल के नीचे का मुझे छोटा स्टॉप लॉस मिल गया था, तो मार्केट में कहीं ना कहीं 1:1 के ऊपर मुझे टारगेट भी दिखाई दिया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक एसएल चला गया, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी थी, क्योंकि ये बहुत नीचे आया ना, तो यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने कम क्वांटिटी ली थी, छोटा सा लॉस हुआ आज का दिन। ठीक है,
आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या फिर निफ्टी में ही ट्रेड किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा ज़रूर लाइक करिए। चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं क्या है ना आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर निफ्टी के आगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और जब मार्केट फंसा हुआ होता है ना तो हमें क्लियरिटी नहीं होती। चलो मान लेते हैं ये देखिए रेजिस्टेंस मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अगर बनाया होता तो हम कल के लिए बिल्कुल व्यू हमारा बुलिश ही रखते। बट मार्केट अभी भी देखिए ना, आप ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हैं और यहाँ पे ये सपोर्ट जैसा, उसके अंदर ही अभी भी है। एक बार नीचे निकलने की कोशिश की लेकिन फिर ऊपर आ गया। तो जब मतलब फंसा हुआ होता है तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि बोथ साइड, दोनों साइड के ट्रेड हम ले सकते हैं ऐसे में, क्योंकि डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है। तो क्या होता है, अगर स्ट्रेंथ रही मार्केट में, कोई अच्छा खासा बुलिश सेटअप बनता है तो हमें कॉल लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे रेंज में मार्केट जैसा यहाँ पे जिस डायरेक्शन में स्ट्रांग रहता है मार्केट उस डायरेक्शन में निकल जाता है अच्छा सेटअप बनने के बाद। अगर वही मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रही, वीकनेस रही, तो मार्केट में हम बेयरिश भी जा सकते हैं। तो वो लेवल्स हम देख लेंगे कौन सी ऐसी लेवल्स होगी। 15 मिनट चार्ट पे चलते और देख लेते। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। कहीं ना कहीं जहाँ पे मार्केट होल्ड किया इतना, अगर मॉर्निंग में 10 बजे से अगर होल्ड कर रहा है कुछ ना कुछ वहाँ होगा, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वो मार्क कर लीजिए। मैं आपको लिख के भी देता हूँ, 24,170 से लेके 24,190, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, सपोर्ट 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 बने, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन। अगर कल यही कहीं ओपन होता है और ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। कॉल ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज में हो सकता है यहाँ से मूव चला जाए, ऊपर आ जाए, और जो ये लेवल्स टेस्ट करना बाकी है कर जाए, तो हम कॉल प्लान करेंगे यहाँ पे अगर मिलता है तो, ठीक है। अगर थोड़ा गैप डाउन भी होता है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल भी लिख लीजिए आप। यहाँ पे भी एक 20 पॉइंट का जोन दिख रहा है मुझे, ये जोन आ जाता है 24,090 से लेके 24,110। ये भी 20 पॉइंट का जोन है और ये भी 20 पॉइंट का जोन है। किसी केस में क्या होता है ना, गैप डाउन वगैरह होता है, इस जोन पे अगर मिले और यहाँ होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट दे तो यहाँ भी कॉल हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार 24,090 के नीचे चला जाए मार्केट, कल किसी केस में चलो सेलिंग प्रेशर ही रहता है बरकरार मार्केट में, और नीचे ओपन होता है और उसके बाद कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन देता है, तो फिर ये अच्छा खासा गिरेगा। फिर मुझे लगता है सीधा 23,777 पे भी आ सकता है ये, क्योंकि उसके नीचे बहुत दूर है सपोर्ट। तो यहाँ और यहाँ मार्केट अगर होल्ड करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस आप 25-30 पॉइंट का लगा के 1:3 का इनिशियल टारगेट रख सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर आएगा तो धीरे धीरे फिर लगता है मुझे कि ये 24,470 वगैरह ये टेस्ट करनी इजीली आ सकता है। जहाँ से गिरा ना आज वहाँ पे इजीली आ सकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गई, गैप डाउन हो गया, फ्लैट हो गया, तो क्या करना है अब। गैप अप हो गया तो क्या करें। देखिए गैप अप के बाद दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि गैप अप के बाद हो सकता है मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाए या फिर एक बार वापस सपोर्ट को टेस्ट करना है। इसलिए गैप अप के बाद करता है क्या है, देखो अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है और एक हाई बनाता है और उसके बाद सस्टेन नहीं करता है, नीचे ही ब्रेक डाउन देता है, तो पुट भी हम ट्राई करेंगे। वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट लगा के एक 1:3 का टारगेट होगा। क्योंकि अगर ये क्या करता है ना, सस्टेन कर जाता है, मान लेते गैप अप वगैरह हुआ या थोड़ा नीचे भी आया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, मतलब यहाँ पे हमें कोई पुट वाला ट्रेड नहीं दिया, मान लेते ओपनिंग के साथ ही नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना लिया उसने और होल्ड कर गया और ब्रेकआउट दिया, तो फिर ये लेवल टेस्ट करने आ सकते हैं। हम कॉल भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे गैप अप के बाद, और नीचे फ्लैट या गैप डाउन में क्या करना है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बोथ साइड के ट्रेड्स बनेंगे, कॉल भी बनेगा, पुट भी बनेगा, क्योंकि मार्केट फंसा हुआ है। तो हम इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रखेंगे कल के लिए निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, सिंपल है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आज एक अच्छा ट्रेड बना था, मैंने तो ट्रेड नहीं किया, आपने किया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर बना होगा। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ समझिए। अब हमें यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट अगर देखा जाए तो एक क्या चीज़ दिख रही है कि लोग तो फंसे हुए हैं यहाँ पे, नीचे आया है बट ये नीचे ज़्यादा गिरा भी नहीं है ना, होल्ड कर रहा है। क्या ये वापस भी ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है, बट हमें कॉल अगर प्लान करना है तो कहीं ना कहीं वापस जब ये फिर से, मतलब अगर यहाँ से कहीं ऊपर आता है या गैप अप भी होता है तो हम इस वापस जब इस लाइन के ऊपर आएगा ना तब कॉल प्लान करेंगे। तो हो सकता है एक बार ये सिर्फ निकालने के लिए आया हो, जो लोग यहाँ कॉल लिए उनको निकालने के लिए आया, वापस जैसे इसके ऊपर आएगा, लेवल बता देता हूँ आपको 52,140 के ऊपर जैसे आएगा और सस्टेन वगैरह करके कोई ब्रेकआउट देगा तभी कॉल प्लान करेंगे। वही स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट रख सकते हो। टारगेट 1:3 का हमारा इनिशियल होगा। अगर स्ट्रांग मूव आता है तो बड़ा टारगेट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सपोर्ट जैसा भी बन रहा है, तो किसी केस में कल यहाँ ओपन हो गया नीचे या गैप डाउन करके अगर मार्केट इस सपोर्ट्स को ब्रेक करे और इसके नीचे ही सस्टेन करे, लेवल आ जाती है 51,870 पकड़ लो।
अगर इसके नीचे जाके सस्टेन करता है और कंटिन्यू, फिर ये कंटिन्यू कर सकता है इसका मूव, तो हम पुट साइड जाएंगे। यहाँ पे भी दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे क्योंकि फंसा हुआ है बैंक निफ्टी भी अभी भी, ठीक है। तो क्लियर है, गैप अप के बाद क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आया, गैप डाउन ओपन हो, इसके नीचे अगर कोई भी आज जैसा आज कैसे यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड हमें मिला, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। फिर हम नीचे के टारगेट रखेंगे। नीचे देखिए सपोर्ट लेवल थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आ रही है। देखिए 51,680 पे भी एक सपोर्ट है, 51,620 पे भी सपोर्ट है, और एक 51,490 पे भी सपोर्ट है। 2-3 सपोर्ट लेवल है। तो अब क्या करना है इन सपोर्ट लेवल का, देखिए एज ए टारगेट आप इसे रख सकते हो। मतलब यहाँ से ट्रेड प्लान करते हो, यहाँ पे यहाँ से अगर निकल जाता है, मान लेते यहाँ पे होल्ड करता है, तो यहाँ पे बुक कर लो, या फिर यहाँ पे, क्योंकि एक बार 490 अगर निकाल देना तो मुझे लग रहा है मार्केट सीधा 51,000 फिर चला जाएगा। यहाँ से सीधा 500 पॉइंट तक फिर कोई सपोर्ट नहीं है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्या होता है बहुत स्लो आता है ना, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट भी वो बना सकता है। वो भी आप थोड़ा निफ्टी का भी कॉम्बिनेशन और बैंक निफ्टी का भी कॉम्बिनेशन करके फिर यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी अगर सपोर्ट्स को होल्ड करता है और सेम टाइम बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो कॉल भी प्लान कर सकते हो। देखिए अभी मार्केट है पूरा रेंज में फंसा हुआ, ठीक है। ये लेवल्स आप मार्क करो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए डेली चार्ट अगर दिखा दूँ ना मैं आपको, ये लाइन मिटा देता। देखिए पूरी तरीके से फंसे हुए हम यहाँ पे, देखो पूरी तरीके से फंसे। यहाँ पे जिस साइड का सेटअप बनेगा उस साइड का ट्रेड बनेगा। सिंपल रखो स्ट्रैटेजी। यहाँ पे व्यू आप क्रिएट नहीं कर सकते कि नीचे जाएगा या ऊपर, वो उसे कहेगा तुक्का लगाना। अगर आप बोल रहे हो कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, हाँ एक बार ये ब्रेकआउट बना दे अच्छा, या फिर नीचे ब्रेक डाउन कर दे, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ अब एक डायरेक्शन पकड़ लिया। अभी तो जिस साइड का सेटअप उस साइड का ट्रेड हम लेंगे, ठीक है। आई होप आपका एनालिसिस